So hello guys, what is up? This is Pokemon Assemble and welcome back to the channel. पोकेमॉन एक ऐसा एनिमे है जो आप लोगों को और मुझे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। और पोकेमॉन एनिमे के अंदर जो पोकेमॉन्स होते हैं उनको भी हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। पर इन्हीं पोकेमॉन्स का जो डार्क सीक्रेट और क्रीपीएस्ट पोकेडेक्स एंट्रीज होता है, आप में से बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 10 ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनका पोकेडेक्स एंट्री बहुत ही ज़्यादा क्रीपी है। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना ताकि आप इन टॉप 10 पोकेमॉन्स के डार्क और क्रीपी पोकेडेक्स एंट्रीज के बारे में जान सको। और हाँ, आप में से बहुत लोग कमेंट्स कर रहे थे कि हमारे चैनल पे जो डोरेमोन का हॉरर एपिसोड था वो चला गया है। तो मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि उस पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया है, जिसकी वजह से अब उसका पार्ट 2 जो है मैं नहीं ला पाऊंगा और पार्ट 1 भी अब डिलीट हो चुका है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथ ही साथ इस वीडियो पे एक लाइक और कमेंट भी कर देना। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नंबर 10 पे जो पोकेमॉन है उसका नाम है क्यूबोन। क्यूबोन एक बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखने वाला पोकेमॉन है, पर इसका भी एक क्रीपी पोकेडेक्स एंट्री है। पोकेडेक्स में इसके बारे में ये कहा गया है कि ये जो स्कल मास्क पहनता है ये और किसी का नहीं, इसकी डेड मदर का होता है। और ये स्कल मास्क मतलब इसकी डेड मदर का स्कल मास्क क्यों पहनता है, ये अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है। और मिस्ट्री होने के साथ साथ ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी भी है। नंबर 9 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है ड्रिफ्लून। ये इनोसेंट सा दिखने वाला पोकेमॉन असल में एक बहुत ही बड़ा किडनैपर है जो कि बच्चों का किडनैप करता है। पोकेडेक्स में इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर कोई बच्चा इसको बलून समझ के पकड़ लेता है तो ये इस बच्चे को उड़ा के ले जाता है कहीं पे, और ऐसे ही ये बच्चों का किडनैप करता है। और किडनैप हो जाने के बाद उन बच्चों के साथ क्या होता है वो अभी तक किसी को भी पता नहीं। नंबर 8 पे जो पोकेमॉन है उसका नाम है यामास्क। यामास्क का जो पोकेडेक्स एंट्री है ये बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। पोकेडेक्स से हमें ये पता चलता है कि यामास्क एक इंसान था पहले, और मरने के बाद उसका जो सोल है वो यामास्क में कन्वर्ट हो गया है। और यामास्क अपने साथ जो मास्क कैरी करता है वो उसी का फेस है, यानी कि जब वो ह्यूमन था उसके ह्यूमन बॉडी का फेस है। और इसी ह्यूमन फेस से वो अपने पिछले लाइफ का जो मेमोरीज है उन सभी को याद रख पाता है। नंबर 7 पे जो पोकेमॉन है उसका नाम है फ्रॉसलेस। फ्रॉसलेस एक बहुत ही बढ़िया पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन बैटल्स में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है, पर इसका भी एक क्रीपी पोकेडेक्स एंट्री है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रीपी है। पोकेडेक्स से इसके बारे में हमें ये पता चलता है कि अगर फ्रॉसलेस को कोई चीज या फिर इंसान या फिर पोकेमॉन पसंद आ जाता है तो वो उस पोकेमॉन या फिर इंसान को बर्फ से जमा देता है, और फ्रीज करने के बाद फ्रॉसलेस उसको अपने कलेक्शन में शामिल कर लेती है। और आप लोग यहाँ से समझ ही सकते हो कि अगर कोई इंसान या फिर पोकेमॉन फ्रीज हो जाए बर्फ में तो वो और बच नहीं सकता, तो ये कितना क्रीपी है। नंबर 6 पे जो पोकेमॉन है उसका नाम है गॉर्बेस। गॉर्बेस पोकेमॉन को पोकेमॉन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल पोकेमॉन माना जाता है, और इसी ब्यूटीफुल पोकेमॉन के पीछे जो डार्क सीक्रेट और क्रीपीएस्ट पोकेडेक्स एंट्री है उसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। पोकेडेक्स से हमें इसके बारे में ये पता चलता है कि अगर गॉर्बिस को अपना शिकार मिल जाता है तो वो अपना थिन और शार्प माउथ को उस शिकार के अंदर घुसाती है और अपने शिकार के बॉडी में जितना भी फ्लूइड्स होता है उस सबको ड्रेन कर लेती है, यहाँ तक कि ब्लड भी ड्रेन कर लेती है ये गॉर्बिस पोकेमॉन। तो आप समझ ही सकते हो कि इसके जो शिकार होता है उसको कितना ज्यादा तकलीफ होता होगा, और ये कितना ज्यादा क्रीपी एंट्री है पोकेडेक्स का। नंबर 5 पे जो पोकेमॉन है उसका नाम है गॉर्गाइस्ट। इसके बारे में पोकेडेक्स में ये लिखा है कि गॉर्गाइस्ट रात के समय क्रीपी गाना गाते हुए सड़कों पे भटकते रहती है, और अगर उस वक्त उसे कोई ट्रेनर या फिर कोई पोकेमॉन दिख जाता है तो उसके पास जाके उसके कान में बहुत ही जोर जोर से क्रीपी सा गाना गाने लग जाती है, जिसकी वजह से उस ट्रेनर या फिर पोकेमॉन की डेथ भी हो सकती है। तो आप सोच ही सकते हो कि ये पोकेमॉन कितना ज्यादा टॉर्चर करती होगी। नंबर 4 पे जो पोकेमॉन आता है उसका नाम है फैंटम। ये जो फैंटम पोकेमॉन है ये पहले पोकेमॉन नहीं था। पोकेडेक्स से हमें ये पता चलता है कि ये फैंटम पोकेमॉन असल में एक इंसानों का बच्चा था जिसका किसी वजह से डेथ हुआ होगा, और उसके पेरेंट्स या फिर कोई भी उसको जंगल में दफनाया होगा, और फिर इस बच्चे का जो स्पिरिट है
पेड़ों के स्टम्प्स को पोजेस कर लिया होगा, जिसकी वजह से आज ये फैंटम पोकेमोन क्रिएट हुआ है। नंबर 3 पे जो पोकेमोन है उसका नाम है कडाबरा। कडाबरा पोकेमोन के बारे में भी हमें सेम चीज पता चलता है, यानी कि कडाबरा भी पहले इंसान हुआ करता था, पर एक दिन अचानक से वो कडाबरा में बदल गया। अब पूरा स्टोरी ये है कि एक बच्चा था जिसके पास सेंसरी टाइप के पावर्स थे। वो रात को सोने के बाद जब सुबह को उठा तो वो देखता है कि वो एक कडाबरा में बदल चुका है। अब ये कैसे हुआ ये तो नहीं बताया गया पोकेडेक्स में, सिर्फ इतना ही बताया गया था। तो ये बहुत ही ज्यादा अजीब है और क्रीपी भी। नंबर 2 पे जो पोकेमोन आता है उसका नाम है स्पिरिटॉम्ब। स्पिरिटॉम्ब पोकेमोन को हमें 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। हमें एक एपिसोड में ये दिखाया गया था कि एक ऑड कीस्टोन में स्पिरिटॉम्ब को कैद किया गया था और एस ने स्पिरिटॉम्ब को गलती से फ्री कर दिया था। और हमें पता चलता है कि स्पिरिटॉम्ब का कोई अपना खुद का फेस नहीं है, यानी कि फेस का कोई शेप नहीं है। और पोकेडेक्स से हमें ये पता चलता है कि 108 अलग अलग स्पिरिट्स किसी वजह से एक साथ मिल गए थे, जिसकी वजह से एक स्पिरिटॉम्ब पोकेमोन क्रिएट हुआ था। तो आप लोग यहाँ पर खुद ही समझ सकते हो कि स्पिरिटॉम्ब कितना ज्यादा क्रीपी हो सकता है। नंबर 1 पे जो पोकेमोन है उसका नाम है बैनेट। बैनेट के पोकेडेक्स एंट्री से हमें ये पता चलता है कि बैनेट एक पोकेमोन नहीं था, ये एक स्टफ टॉय था जिसका मालिक उसे फेंक दिया था एक ट्रैश कैन में, जिसकी वजह से एक दिन ये स्टफ टॉय जिंदा हो गया और बैनेट पोकेमोन में तब्दील हो गया। और ये बैनेट पोकेमोन उसी ओनर को अब भी ढूंढता है ताकि उससे बदला ले सके और उसको मार सके। तो आप लोग समझ ही सकते हो कि ये कितना ज्यादा क्रीपी पोकेडेक्स एंट्री है। और अगर बैनेट सच में एक स्टफ टॉय था और अपने मालिक को यानी कि पुराने ओनर को ढूंढ रहा है, और अगर उसे मिल जाए तो वो उस ओनर को मार देगा, तो तब क्या होगा। तो ये थे टॉप 10 ऐसे पोकेमोन जिनके पोकेडेक्स एंट्री बहुत ही ज्यादा वियर्ड और बहुत ही ज्यादा क्रीपी थे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और कमेंट्स में यह भी बता देना कि आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए या नहीं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।